Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 9th science chapter number 7 diversity in living organisms. आज की वीडियो में हम किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई से। These are heterotrophic eukaryotic organisms. They use decaying organic material as food and are therefore called saprophytes. जो फंजाई हैं ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक इसलिए क्योंकि ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक। यूकैरियोटिक इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए। तो फंजाई को हम हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। They use decaying organic material as food and are therefore called saprophytes. जो फंजाई है ये सड़े गले हुए ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना लेते हैं, जो सड़ रहा है और गल रहा है उससे ये अपना खाना लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो काइटिन की बनी होती हैं, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर। और ये जो सेल वॉल है वो इस कॉम्प्लेक्स शुगर जिसका नाम काइटिन है उससे बनी होती है, जो कि काफी टफ और रिजिड होता है। एग्जाम्पल है फंजाई के ईस्ट एंड मशरूम्स। Some fungal species live in permanent mutually dependent relationships with blue-green algae or cyanobacteria. कुछ जो फंगल स्पीशीज होती हैं वो परमानेंटली किसके साथ रहती हैं? वो परमानेंटली रहती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, अपना रिलेशनशिप बनाती हैं या फिर ये म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं उनके ऊपर। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो कुछ फंगल स्पीशीज क्या होती हैं, परमानेंटली रहती हैं किसके साथ? एल्गी के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो जो फंगस है वो एल्गी के साथ म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाती है। सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। ऐसे रिलेशनशिप्स को सिम्बायोटिक कहा जाता है, जहां पे सिम्बायोटिक में मैं कह सकती हूँ म्यूचुअलिज्म इस रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट और एल्गी कंपोनेंट, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। These symbiotic life forms are called lichens. ऐसी symbiotic life forms को हम कहते हैं lichens. तो lichens जो है उसमें क्या होता है, फंगस भी होता है और एल्गी भी होता है। तो मैं कह सकती हूँ फंगल कंपोनेंट प्लस एल्गल कंपोनेंट मेक्स लाइकन। We have all seen lichens as the slow growing large colored patches on the bark of trees. बार्क ऑफ ट्रीज पे ज्यादातर आप देख सकते हो कलर्ड पैचेस से नजर आते हैं, बहुत बड़े बड़े से वो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं वो उन पे बार्क ऑफ ट्रीज पे। तो वो कलरफुल कलर्ड पैचेस होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं लाइकन्स। तो जो ये एल्गल कंपोनेंट है और फंगल कंपोनेंट है ये एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जैसे कि एल्गी है, एल्गी ब्लू ग्रीन है, साइनोबैक्टीरिया है, एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बनाएगी, ये खाना बनाएगी, फोटोसिंथेट्स बनाएगी। और वो फोटोसिंथेट्स कौन कंज्यूम करेगा, कौन मतलब जो फूड है एक तरह से कौन लेगा, वो लेगा फंगल कंपोनेंट, क्योंकि फंगस तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अपना खाना नहीं बना सकता, तो वो जो खाना है वो एल्गी से वो खाना ले लेगा। और जो फंगस है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को एनवायरनमेंट से। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एल्गी जो है वो खाना दे रहा है, खाना प्रोवाइड कर रहा है फंगस को, तो फंगस क्या कर रहा है, फंगस प्रोटेक्शन दे रहा है उसको उस एनवायरनमेंट से। इसलिए ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, डायग्राम्स दे रखी हैं, जैसे एस्परजिलस है, ये भी फंजाई है, पेनिसिलियम, एगारिकस, ये सब फंगस के या फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं।
नाउ नेक्स्ट है हमारी किंगडम प्लांटी। सेल इज बाउंड बाय अ सेल वॉल विच इज मेड ऑफ सेलुलोज। तो फंगस की अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो वो बहुत टफ कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई थी जिसका नाम था काइटिन। यहाँ पे प्लांट की जो सेल वॉल है, सेल वॉल मैंने आपको बताया था क्या होता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज द सेल वॉल। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की उसे कहते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये काफी रिजिड होती है, काफी हार्ड होती है, बिकॉज ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से मिलके बनी होती है जिसका नाम है सेलुलोज। कंटेन्स अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो जो प्लांटी किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है ट्रू होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरी बात ये, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या होता है प्लांटी में मिलते हैं। एग्जाम्पल एल्गी, मॉसेस, फर्न्स। These are multicellular eukaryotes with cell walls. ये क्या है, ये जो प्लांटी है मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, यूकैरियोट्स हैं। लेकिन इनके पास एक और चीज है वो है सेल वॉल। तो ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं with cell walls. They are autotrophs and use chlorophyll for photosynthesis. ये जो किंगडम प्लांटी है इसमें क्या होते हैं, ये क्या है बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। और इनके अंदर क्या होता है, प्लांट्स के पास क्या होता है कि इनके पास क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के पास। ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस फाइनली क्या बनाता है, खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस की मदद से ही क्या होता है, खाना बनता है, ग्लूकोज। नाउ प्लांटी जो है वो किन किन कैटेगरीज में, अगर मैं बात करूं इसकी फर्दर डिवीजन अगर मैं बात करूं तो और कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइडेड है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो ये सब 5 इसकी क्लासेस हैं प्लांटी की जिसमें ये डिवाइडेड है। तो थैलोफाइटा भी प्लांट्स में ही आएगा, ब्रायोफाइटा भी, टेरिडोफाइटा भी, जिम्नोस्पर्म्स भी, एंजियोस्पर्म्स भी। तो ये सब क्या है, प्लांट्स जो हैं ये फर्दर डिवाइडेड है इन क्लासेस में। सो फर्स्ट है हमारा थैलोफाइटा। Plants that do not have well differentiated body design fall in this group. तो वो plants जिनकी जो body है वो well differentiated नहीं है, उनका body design well differentiated नहीं है, वो इस ग्रुप में आते हैं। इस ग्रुप के प्लांट्स को एल्गी भी कहा जाता है क्योंकि एल्गी का भी वेल डिफरेंशिएटेड उसके पास भी बॉडी नहीं होती है, तो इसीलिए एल्गी इस ग्रुप में आता है। These plants have an irregularly shaped, undifferentiated body called thallus. अब थैलोफाइटा जैसे नाम में ही थैलस, थैलो आ रहा है, थैलस। तो इसका क्या मतलब है, ये जो थैलोफाइटा के जो प्लांट्स हैं इसमें ना ही तो रूट दिखेगी, ना स्टेम, ना लीफ। एक तरह से मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा पार्ट कहाँ है। एक थैलस टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे थैलोफाइटा कहते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनका, इनकी बॉडी जो शेप, बॉडी का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, फिक्स नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, रूट स्टेम लीफ कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं थैलस। दीज प्लांट्स हैव प्रीडोमिनेंटली एक्वेट। अब ये जो प्लांट्स हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होते हैं, पानी में रहते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, क्लैमिडोमोनास। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, ये हैं थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारी क्लास ब्रायोफाइटा। These are called the amphibians of the plant kingdom. जो ब्रायोफाइटा है इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस, प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियंस माने जाते हैं। The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structures. जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट होती है, कॉमनली डिफरेंशिएटेड होती है जिससे वो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सके। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले थैलोफाइटा आया, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, थोड़े चेंजेस आए, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ,
तो दूसरी क्लास आई प्लांट की, जिसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में आपको थोड़ा स्टेम बनने शुरू हो गए, थोड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए। No specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another. ब्रायोफाइटा में कोई भी स्पेशलाइज टिश्यू नहीं था पानी को कंडक्ट कराने में या ट्रांसपोर्ट कराने में, या फिर दूसरे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। मतलब प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पानी को और दूसरे सब्सटेंसेस को पहुंचाने के लिए कोई स्पेशलाइज टिश्यू प्रेजेंट नहीं था। एग्जाम्पल है इसके मॉस, जिसे फ्यूनेरिया भी कहते हैं, एंड मार्केंशिया। इसके डायग्राम्स आप देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं, हम भी अगर बात करें तो हम किसका रिजल्ट है? इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो ऐसे प्लांट्स में क्या हुआ, सबसे पहले थैलोफाइटा आया, फिर थोड़ा बहुत इवोल्यूशन हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज आया, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास आई ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपने थोड़ा देखा कि हाँ, कि स्टेम बन रहा है या थोड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो ये सब, फिर इसके बाद एक और क्लास आएगी तो उसमें और मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये सब रिजल्ट होता है इवोल्यूशन का। Next है हमारा Pteridophyta. In this group, the plant body is differentiated into root, stem, and leaves and has a specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another. अब इस ग्रुप में जो प्लांट्स थे या जिन उनकी प्लांट बॉडी जो थी वो डिफरेंशिएटेड थी, रूट्स भी थे, स्टेम भी थी, लीव्स भी थी, और तो और इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी था जो कि हेल्प कर रहा था कंडक्शन ऑफ वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस को प्लांट बॉडी में मतलब प्लांट बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू किसमें हेल्प कर रहा था? पानी के कंडक्शन में और दूसरे सब्सटेंसेस के कंडक्शन में, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में। एग्जाम्पल इसका था टेरिडोफाइटा के जो टेरिडोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट मेंबर्स थे, उनका एग्जाम्पल है मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। The reproductive organs of plants in all these three groups are very inconspicuous and they are therefore called cryptogamy. जो reproductive organs थे इन plants के, ये तीनों की तीनों जो ग्रुप्स हमने पढ़े हैं अभी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों ग्रुप्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो इनकॉन्स्पिशियस थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगैमी। मतलब हिडन रिप्रोडक्शन कह सकते हैं कि हिडन रिप्रोडक्शन था इन तीनों ग्रुप्स में। ये सीड से मतलब रिप्रोड्यूस नहीं करते थे, ये रिप्रोड्यूस करते थे स्पोर्स की मदद से। इनमें कोई सीड और फ्लावर वाला स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता था। सो नेक्स्ट ग्रुप जो है प्लांट किंगडम का, वो है जिम्नोस्पर्म्स। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बेयर नेकेड सीड्स। जो इस ग्रुप के प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर नेकेड सीड्स पाई जाती हैं। नेकेड सीड्स मतलब उनके जो सीड्स हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होते प्लांट ओवरी से, बल्कि इनके जो सीड्स हैं ये एक्सपोज्ड होते हैं एनवायरनमेंट से, क्योंकि कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर या फिर जिसे प्लांट ओवरी कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, जो प्लांट्स आते हैं वो ज्यादातर पेरिनियल होते हैं, बहुत सालों तक जीते हैं, एवरग्रीन होते हैं और ज्यादातर वुडी होते हैं। इसके एग्जाम्पल है पाइन्स सच एज डियोडा। नेक्स्ट ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स। Plant body produces seeds which are enclosed within the fruits. तो एंजियोस्पर्म्स की जो प्लांट बॉडी होती है ये सीड्स प्रोड्यूस करती है जो कि फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होती हैं फ्रूट में या फिर प्लांट ओवरी में, लेकिन जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं वो सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ये इनके जो सीड्स हैं ये इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में, जिसे हम प्लांट ओवरी भी कहते हैं। Based on the number of cotyledons, angiosperms are divided into two classes, monocots and dicots. अब एंजियोस्पर्म्स फर्दर डिवाइडेड है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। और किस बेसिस पे है? नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, कितने कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं। अगर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट हुआ, अगर दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है तो उस एंजियोस्पर्म को कहूंगी मैं डाइकॉट्स।
मोनोकॉट का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मेज या फिर व्हीट, और डाइकॉट का एग्जाम्पल है ग्राम, चना। Plants with seeds having a single cotyledon are called monocotyledonous or monocots. अभी मैंने आपको बताया प्लांट्स जिनकी सीड्स जो हैं वो उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलेडन मिलेगा, तो प्लांट जिनके पास सीड्स हैं लेकिन जो सीड्स हैं वो एक ही कॉटिलेडन कंसिस्ट कर रही हैं, तो उसे हम मोनोकॉटिलेडनस कहेंगे या मोनोकॉट्स कहेंगे। और प्लांट्स विद सीड्स हैविंग टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। और वहीं पे प्लांट्स अगर जिनके पास सीड्स हैं और क्या कंसिस्ट कर रही है, दो कॉटिलेडन्स कंसिस्ट कर रही हैं, तो उन्हें हम कहेंगे डाइकॉट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डाइकॉट्स का फोटो और मोनोकॉट्स का फोटो। आज की वीडियो में हमारा ये किंगडम फंजाई एंड प्लांट ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम एनिमेलिया डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।